बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 में या फिर जो भी आपकी आगामी शिक्षक भर्ती बीपीएससी के माध्यम से की जाती है उसमें यहाँ पर एनआरडीएलएड के वैलिडिटी को लेकर या फिर एनआरडीएलएड के शामिल करने को लेकर यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस जारी करके इस चीज़ को जो है आपका क्लियर यहाँ पर कर दिया गया है। आप इसे जो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर जो इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 का एडमिट कार्ड है उसके बारे में दिया गया है, उसी नोटिस में यहाँ पर क्या है कि एनआरडीएलएड के बारे में भी जो है आपका जिक्र किया गया है। एडमिट कार्ड को लेकर देखेंगे तो जो आपका टीआरई 2 का एडमिट कार्ड है वो आपका 2 दिसंबर 2023 यानी कि कल से आप लोग अपना ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं टीआरई 2 के लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर देखेंगे जहाँ पर आपके एनआरडीएलएड के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डीएलएड की डिग्री जो है आपके मान्य है। यहाँ तक जो आपके डीएलएड की डिग्री मान्य है ये आपका 2 वर्ष का जो आपका रेगुलर डीएलएड है उसके बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। आगे आपका बोला गया कि अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10 अगस्त 2017 के पूर्व से कार्यरत हैं उनकी 18 माह की डीएलएड की डिग्री जो है आपकी मान्य है। अब यहाँ पर 18 माह का डीएलएड का डिग्री का मतलब यह है कि यहाँ पर जो आपका बात किया जा रहा है यहाँ पर आपके एनआरसी डीएलएड के बारे में जो है आपका बात किया जा रहा है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी 10 अगस्त 2017 से पूर्व कार्यरत है। देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका बोला जा रहा है कि पूर्व कार्यरत हैं, कार्यरत आप कहीं पर भी हो, चाहे आप गवर्नमेंट विद्यालय में हो या फिर एडेड विद्यालय में हो या फिर आप प्राइवेट विद्यालय में हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप किसी न किसी विद्यालय में कार्यरत थे तभी तो आप लोग यहाँ पर क्या है कि एनआरसी डीएलएड आपने किया था। अन्यथा तो एनआरसी डीएलएड जो फ्रेश कैंडिडेट है या फिर बिना विद्यालय में कार्यरत जो शिक्षक है वो तो एनआरसी डीएलएड किया नहीं था। एनआरसी डीएलएड वहीं किए थे जो किसी न किसी गवर्नमेंट विद्यालय या फिर प्राइवेट विद्यालय या फिर एडेड विद्यालय में आप लोग यहाँ पर कार्यरत है। और कार्यरत का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका डेट भी यहाँ पर आपका दिया गया 10 अगस्त 2017 से पहले आप यहाँ पर जो है कार्यरत होने चाहिए। भले ही यहाँ पर आप 9 अगस्त 2017 से कार्यरत हैं, बस यह है कि आपका 10 अगस्त 2017 से पहले आप कार्यरत होने चाहिए, जो कि ये आपका डेट 10 अगस्त 2017 जब आपका एनआरडीएलएड का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस डेट के बारे में जो है आपका मेंशन किया गया है। और नॉर्मल सी बात है जितने भी लोग एनआरसी डीएलएड किए होंगे आप सभी लोग 10 अगस्त 2017 से पहले कार्यरत थे, तभी आप लोग यहाँ पर एनआरसी डीएलएड जो है वो किए हैं। तो एक हिसाब से इसका ओवरऑल देखेंगे तो खासतौर पे हम यहाँ पर बात करें बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर, क्योंकि ये जो आपका ये तीसरे पॉइंट पर आपके एनआरडीएलएड के बारे में मेंशन किया गया है, ये आपका टीआरई 2 का जो एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड के संबंध में जो आपका एग्जाम है उसके संबंध में जो आपका दिशा निर्देश दिया गया है उसी में इस चीज़ के बारे में जो है आपका मेंशन किया गया है। नॉर्मल सी बात है इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया होता तो अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते और बार बार बीपीएससी के पास कॉन्टैक्ट करते या फिर उनसे जो है क्लियरेंस मांगते कि क्लियरेंस जो है डीएलएड एनआरडीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से मांगा जाता कि यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है। और नॉर्मल सी बात है ये बीपीएससी के माध्यम से क्लियर किया गया है तो शिक्षा विभाग से अनुमति या फिर शिक्षा विभाग से जो भी सूचना प्राप्त हो या फिर शिक्षा विभाग के अप्रूवल के बाद ही इस तरीके का जो है आपका मेंशन किया गया है कि जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग बिल्कुल यहाँ पर जो बिहार की आगामी शिक्षक भर्ती हो या फिर वर्तमान में जो आपका टीआरई 2 शिक्षक भर्ती का एग्जाम आपका 7 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आप लोग का स्टार्ट है, तो आप लोग को इसमें किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। जो 18 महीने का एनआरडीएलएड कोर्स है आप लोगों का यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल वैलिड है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर सोचेंगे कि 10 अगस्त 2017 क्या इसके प्रूफ के लिए क्या हमें जिस विद्यालय से हम लोग एनआरसी डीएलएड किए थे क्या वहाँ से हमें कोई प्रूफ लाना पड़ेगा, फिर कोई हमें उस तरीके का प्रमाण देना पड़ेगा कि हम 10 अगस्त 2017 से पहले कार्यरत थे। तो देखिए ऐसा कोई आपको प्रमाण नहीं देना है, ना ही आपको कोई प्रूफ देना है कि आप कब से कार्यरत हैं, क्योंकि जो आपका एनआरडीएलएड का डिग्री है वो खुद आपका प्रूफ है कि आप यदि एनआरसी डीएलएड के लिए फॉर्म सबमिट किए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग 10 अगस्त 2017 से पहले किसी न किसी विद्यालय चाहे प्राइवेट या फिर एडेड या फिर गवर्नमेंट विद्यालय में आप लोग अपनी सेवा जो है एक टीचर के पद पे अप्रशिक्षित के रूप में जो है आप दे रहे होंगे। तो इसलिए वो जो आपका एनआरडीएलएड का रिजल्ट है वही आपका एक तरीके से प्रूफ है या फिर वही आपका माना जाएगा कि आप यहाँ पर क्या है कि 10 अगस्त 2017 से पहले आप कार्यरत हैं। और आप कार्यरत हैं तो आपका जो 18 महीने का डीएलएड का कोर्स है, डीएलएड का जो आपका डिग्री है वो यहाँ पर आपका बिहार की शिक्षक भर्ती, क्योंकि आपका बीपीएससी टीआरई बीपीएससी की तरफ से नोटिस जो है आपका जारी किया गया है, तो सिर्फ यहाँ पर बिहार की जो शिक्षक भर्ती उसको लेकर हम बात करेंगे, किसी अदर स्टेट को लेकर या फिर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी वैकेंसी है उसको लेकर यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए बीपीएससी की तरफ से ये तो आपका क्लियर कर दिया गया कि टीआरई 2 में किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है, आपको बेझिझक एग्जाम जो है वो देने जाना है। अब इस नोटिस से आपका एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो आपका टीआरई फर्स्ट था उसमें तो किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं, वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। बाकी जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका प्राइमरी में सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है तो उसमें भी जो एनआरसी डीएलएड जो भी
भी सफल अभ्यर्थी होंगे, जो भी मेरिट में आएंगे, तो आप लोगों को भी क्या किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है आप लोगों को भी यहाँ पर शामिल करते हुए सेकंड मेरिट लिस्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। देखिए इसमें आपका कब दिक्कत होगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के संदर्भ में जो आपका जजमेंट आया है कि एनआरसी डीएलएड जो 18 महीने का है वो यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो देखिए जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती जो आपका है प्राइमरी और जूनियर उसके संबंध में एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को बाहर करने को लेकर कोई जब तक आदेश नहीं आता है तब तक इतना तो आपका क्लियर है कि जो आपका बीपीएससी के थ्रू जो भी आपके यहाँ पर शिक्षक भर्ती हो रही है आप लोग को किसी भी तरीके का तनिक भी जो है आपका आँच नहीं है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जाएगा उस तरीके से चैलेंज करने, उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपका निर्णय आएगा, बाकी कोई उस तरीके का निर्णय नहीं आएगा। यदि मान लीजिए पटना हाई कोर्ट में भी कोई चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, तो हो सकता है कि पटना हाई कोर्ट से भी कोई उस तरीके का निर्णय आए कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का निर्णय है तो जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है उनको आगामी शिक्षक भर्ती या फिर जो भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चले उससे बाहर किया जाए या फिर उनको होल्ड रखा जाए, उनको फाइनल जो है कंप्लीट नियुक्ति पत्र जो है आपका न दिया जाए। तो ये आपका अलग मैटर है। लेकिन जब तक कोई कोर्ट केस या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश या फिर कोई भी उस तरीके का पटना हाई कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय या फिर कोई आदेश नहीं आता है तब तक एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर सेफ हैं। और अभी जो एनआरसी डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं सफल अभ्यर्थी चाहे छठे चरण में हो या फिर सातवें चरण मतलब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो है आप लोग सिलेक्ट हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सभी लोग मिलकर आप सभी लोग को पता है कि जो बिहार के जो पप्पू यादव उनका नाम है, जो भी एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक संघ है उनके माध्यम से कोशिश किया जा रहा है कि आपका जो रिव्यू पिटिशन है उसको जो है आपका दायर किया जाए, ताकि रिव्यू में क्या हो कि जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है उनको फिर से पुनः जो है आपका जिस तरीके से शिक्षक भर्ती होता है उसमें यहाँ पर शामिल कर लिया जाए। जो भी आपका उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया तो उसमें उस तरीके का बहस या फिर जो भी उसमें उस तरीके का बातें उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया गया था, इसलिए एनआरसी डीएलएड के खिलाफ इस तरीके का निर्णय आया। तो उनके तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि रिव्यू जो आपकी रिव्यू पिटीशन है उसको जो है आपका दायर किया जाए और एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को जो है आपका जीत मिले। ये तो आपका दूसरा बात हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपका वर्तमान में जो भी आपके यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है उससे यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से क्लियर आपका कर दिया गया कि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। एनआरसी डीएलएड जो 18 महीने का वो यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल यहाँ पर मान्य है, चाहे आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर जो आपका जूनियर यानी जो 6 to 8 की जो है आपकी शिक्षक भर्ती है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप एडमिट कार्ड को लेकर देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड में आपके फोटो वगैरह अपलोड करने हैं तो ये आपका साइज वगैरह आपको देख लेना है। संभवतः 2 तारीख बोला गया है तो लगभग आज के मतलब आज आपका 12 या फिर 1-1:30 बजे के मतलब रात के लमसम आप लोग का यहाँ पर क्या है कि एडमिट कार्ड जो आपका होगा ई एडमिट कार्ड उस पर आप फोटो वगैरह आप अपलोड करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह कोड वगैरह के बारे में आपका जिक्र किया जा रहा है तो वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी इस नोटिस को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं तो उसे भी जाकर आप जो है वो ध्यान रखते हुए पढ़ लीजिएगा। ओएमआर आपको बीपीएससी टीआरई सेकंड में बहुत अच्छे तरीके से भरना है क्योंकि किसी भी तरीके का आपका इस बार जो है वो रियायत आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा वो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पर शेयर कर देंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।